स्वागत करता हूं आप सभी का। तो गुरुकुल क्लास के बारे में डिस्कशन हो रही है। गुरुकुल क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है डे 1 से डे 15 के बीच में, और किस तरह से स्टूडेंट ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप लोग वीडियोस भी देख रहे होंगे कि क्या वैल्यू वहाँ पे क्रिएट हुई है, कितने अच्छे तरीके से एक बदलाव आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप भी अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी है, तो बदलाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ जो होती है वो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन करके गुरुकुल की परंपराओं में आगे जाके हम जो है वो अपने आप को बदल सकते हैं। और बदलाव क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये देखना, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं अपने घरों में, अपने जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो गुरुकुल में एक बड़ा ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। गुरुकुल में एक बहुत डिसिप्लिन है, और गुरुकुल की जो शुरुआत होती है वो गुरुकुल के ही रूप में होती है। जैसा कि नाम है, पहले दिन से बताया कि ये गुरु का परिवार है, और यहाँ पर जो है वो बच्चों का हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मेंटरशिप, क्लासरूम, ये सब कुछ रहा है। तो अपने आप में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हमारा ये रहा है गुरुकुल बैच। तो नो डाउट जब हम पहली बार हमने क्लास शुरू की आज से जस्ट 15 दिन पहले, तो बहुत क्यास था इसमें, बहुत सी ऐसी चीजें थी क्या होगा, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री है वो सिंपली ये था कि ये रहा सिलेबस, ये रहे टीचर, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया जहां हमने सेंटर में इस बात को रखा कि आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। ये जो है पर्सनैलिटी का एग्जाम, और व्यक्तित्व जो होता है वो बनाना पड़ता है। हम पर्सन के रूप में अपने माता पिता की संतान के रूप में जाने जाते हैं, एक परिवार से हमारा नाम जुड़ा होता है, लेकिन जब हम इस संसार में अपनी पहचान बनाने के लिए निकलते हैं तो हमें व्यक्तित्व की स्थापना करनी होती है, हमें व्यक्तित्व को के साथ अपने आप को जोड़ना होता है। तो ये होता है हमारा पर्सनैलिटी का एग्जाम। तो आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान, और व्यक्तित्व जो होता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाता है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट रहा। तो गुरुकुल में भी जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आए तो बड़ा ही हमें भी बड़ा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा। 90%, अगर मैं बोलूं 100% स्टूडेंट ऐसे थे जो पैसिव लर्निंग कर रहे थे। यानी पैसिव लर्निंग का मतलब, मैं जब गया क्लास में मैंने उनको बताया कि आपको जो डिस्कशन कॉपी होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए, आप टीचर के डिस्कशन के साथ इन्वॉल्व रहो, पूरे टाइम इन्वॉल्वमेंट रखो उसमें, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आप बहुत फोकस करके रखो, क्योंकि आप अगर किसी क्लास में पूरे एक साल बिताते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आपके वो घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो पैसिव लर्निंग करते हैं। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है गाल पे हाथ रख लिया, कुछ कुछ सुनते रहे, इंतजार करते हैं कि टीचर बोले अब चलो लिखो, तो वो लिखना शुरू करते हैं। जबकि यूपीएससी में क्या है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, आप हर चीज ना लिखा सकते हो ना लिख सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और इस बात को अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज को वहां पे भी सीख सकते हैं। तो गुरुकुल में जो हमने सबसे पहला जो काम शुरू किया वो दो काम थे। एक, आपका शेड्यूल मेंटेन करना, क्योंकि गुरुकुल डिसिप्लिन का नाम है। और मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि स्प्रिंग जो होती है वो खुद को परिवर्तित नहीं कर सकती, ना खुद को दबा पाती है ना खुद को खींच पाती है, एक्सटर्नल फोर्सेस की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स तय किया, और गुरुकुल बैच में सबसे पहले हमने एक डे प्लानर दिया, यानी ओजांकियंस का डे प्लानर। अब सबको एक डायरी मिली, और डायरी वायरी भरने की आदत तो हम स्कूलों में ही छोड़ चुके थे। छोटे छोटे बच्चे थे तब हमारी डायरी की, खाना खाया कि नहीं खाया, ये बातें हमें बचपन में सिखाई जाती। तब तो जो है 8th 9th में भी अब बच्चा इतना स्मार्ट हो गया, बोला अरे हम जो मन में आए वो करें। तो हमने सबसे पहले डे प्लानर वहां रखा। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की एक डे प्लानर से। बच्चे आए, बोले अरे यार ये क्या क्या मिला हुआ है डे प्लानर के रूप में। अब ओजांकियन गुरुकुल का जो डे प्लानर मिला वो बड़ा जबरदस्त एक डे प्लानर मिला। इसमें MIT सेट की गई, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, पैरेटो लॉ, इसके बाद एक डे शेड्यूल, डू लिस्ट, फोन पे कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मॉर्निंग रिचुअल इसका सबसे सेगमेंट था, मॉर्निंग रिचुअल। तो हमने ये प्लान किया कि अगर आप, जैसे एलरॉड अपनी किताब में लिखते हैं द मिरेकल मॉर्निंग में, कि अगर सुबह का 1 घंटा आपका डिसिप्लिन है, सुबह का 1 घंटा अगर आप ओरिएंटेड हैं और आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पूरा दिन है, जो पूरा 24 घंटे है, 24 आवर्स, ये एक जबरदस्त तरीके से आपका रन करेगा। 24 आवर्स, अगला जो 23 घंटा होगा वो आपकी पकड़ में रहेगा, आपका स्लीप टाइम मेंटेन होगा, आपकी साइकार्डियन साइकिल मेंटेन होगी। तो जब बच्चे यहाँ आए तो उन्हें ये चीजें पता ही नहीं थी कि साइकार्डियन साइकिल किसे कहते हैं, कैसे जो है शेड्यूल मेंटेन किया जाता है। बहुत से लोगों को हाइड्रेशन के बारे में नहीं पता था, किस तरह का खाना पीना खाना चाहिए, बॉडी को किस तरह के जो है वो मेन्यू की जरूरत होती है, किस तरह के मील्स की जरूरत होती है, कैसे अपने माइंड को एनर्जेटिक रखना है, क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, और हमारा जो प्लास्टिक मसल्स होती हैं वो कैसे काम करती है, आने वाले टाइम में क्या क्या पेन होता है, कैसे हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें पूरे साल भर स्वस्थ रखना है। तो हमने शुरुआत यहां से की, डे प्लानर से।
तो बहुत से लोगों को एमआईटी नहीं पता था कि एमआईटीज क्या होती हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होते हैं। तो जो 6 आदतें ऐसी होती हैं जो आपके पूरे दिन को गवर्न करती हैं। अगर आप ये 6 आदतें, मैंने सालों तक इस पर रिसर्च किया है, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तो मैंने उन 6 आदतों पर फोकस किया। तो शुरुआत में जा जाके हॉस्टल में जाके चेक किया, बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, उनको डेली बैठ के, डेली सुबह आते ही डायरी चेक जमा हो जाती है, एक एक डायरी चेक होती है, उस पर हमारे मार्क्स जाते हैं कि आपने किया। उस पर मेरे पास जो है वो एक आता है समरी रिपोर्ट किस बच्चे ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। फिर हम उनसे वहां बात करते हैं। तो ये बहुत सी चीजें एक साथ हमारी रन कर रही होती हैं, राइट, बहुत सी चीजें रन कर रही होती हैं। तो इन आदतों पे धीरे धीरे बदलाव आना शुरू। अब जैसे 6 में से कुछ लोगों ने शुरुआत में 3 फॉलो किया, हमने पूछा 3 क्यों नहीं फॉलो किया, फिर 3 से वो 4 हुए। इतनी जल्दी आदतें नहीं बदलती हैं। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि आपको भी एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि आपके पास एक ऐसा मेंटर हो जो डेली इस पर आपके साथ काम कर सके, जिस पर वो चीजें देख सके। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। फिर 4 से हमने कई लोगों को डांटा कि तुम 2 क्यों तुमने छोड़ दिया। कई लोग डायरी लिखना नहीं जानते, जर्नलिंग करना नहीं जानते थे, मेडिटेशन नहीं करते थे। तो धीरे 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 5 से फिर धीरे धीरे वो 6 पहुंचे। फिर हमने उसको डेली चेक करना शुरू किया। पहले हफ्ते हमने वही एमआईटी बना दिया कि 6 मॉर्निंग रिचुअल आपको फॉलो करना ही करना है, आप चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। तो धीरे धीरे अब बच्चे एक्सरसाइज करने लगे, अपनी वीडियो भेजने लगे हैं, अपना फीडबैक देने लगे हैं, डायरी चेक हो रही है उनकी। तो बहुत कुछ अब धीरे धीरे उनकी आदत में परिवर्तन आ रहा है। और नतीजा ये हो रहा है कि पहले कुछ लोग, अरे इस सबसे क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं कैजुअल बिहेवियर होता है उनके घरों में, डिसिप्लिन नहीं होता। अरे यार सुबह उठ के ये इतना पानी, मैंने ग्लास तक चेक किया कि कितने ml पानी जा रहा है उसमें। तो इससे क्या हुआ, अब कुछ लोग नहीं कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे, लेकिन जब उनके अंदर चेंज आना शुरू हुआ, वो ज्यादा एनर्जेटिक हैं, ज्यादा फोकस हैं। दिन में जब शुरुआत में डायरी हमने देखी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ज्यादा देर तक सोचते रहते हैं, दिमाग भटकता रहता है, घबराहट होती है। ये धीरे 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 हमने इन आदतों के साथ उसको कम करना शुरू कर दिया। तो पहला हमने ये किया कि डे शेड्यूल बनना चाहिए, एमआईटीज को फिक्स करना शुरू किया, डू लिस्ट में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू किया कि कैसे बदलाव करना है। तो उनकी फूड हैबिट्स, उनकी थिंकिंग हैबिट्स, उनकी राइटिंग हैबिट्स, ये हम धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए। तो हमने अभी तक 2 बार डू लिस्ट चेंज की है और हमने उसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। उनकी साइकार्डियन साइकिल हमने फिक्स करनी शुरू कर दी है। अब साइकार्डियन साइकिल जैसे से फिक्स होती जा रही है, बॉडी अब नई चीजों को अडॉप्ट कर रही है, नई चीजों को अडॉप्ट कर रही है। तो गुरुकुल में अब जो लोग नहीं भी कर रहे थे वो देख रहे हैं कि क्लास में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक माहौल, एक परिवर्तन मिल रहा है। इसी को एटमॉस्फियर कहते हैं, गुरुकुल का एटमॉस्फियर है। कई बार आप चेंज का विरोध करते हैं, कई बार आप जो परिवर्तन उसका विरोध करते हैं, आपको लगता है ये सब क्या है यार। जैसे मैंने वीडियोस डाली तो कई ट्रॉल्स ने, अरे ये सबसे थोड़े ना होता है, आजादी चाहिए होती तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये मुझे तो कभी नहीं पता कि मैं आज तक कभी किसी स्टूडेंट को ऐसे नहीं देखा जो किसी डिसिप्लिन को फॉलो किए बिना किसी एग्जाम में टॉप कर जाए। जितने भी लोगों को मैंने पढ़ते हुए देखा है वो सभी बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। ठीक है, जब आप होली दिवाली मजा रहे होते तो वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, आपके आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे, तो वो बहुत फोकस होते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं। चाहे जो भी हो जाए, मुझे इतने बजे सो जाना है तो सो जाना है। आपने मिलिट्री वालों को देखा होगा, बिल्कुल एक डिसिप्लिन शेड्यूल वो फॉलो करते हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। ठीक है, उसी तरह से उनका एक फिक्स होता है, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे सोना है। तो तभी वो आईआईटी टॉप करते हैं, नीट भी टॉप कर जाते हैं, यूपीएससी भी टॉप करते हैं, तो हर जगह वो टॉपर्स होते हैं। तो ये आप नहीं कर सकते कि आज मैंने पढ़ा, आजादी है, आज मैं रात में पढ़ूंगा, कल सुबह पढ़ूंगा। बॉडी आपकी इस तरह से काम नहीं करती है। ठीक है, उसकी एक क्लॉक होती है। तो हमने सबसे पहले बॉडी क्लॉक को सेट करना शुरू किया गुरुकुल में, और ये बहुत बड़ा साइंस है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, इसको साइकार्डियन साइकिल कहते हैं। आपकी बॉडी है जो आपकी मसल्स मेमोरी, सबसे पहले हमने एस्टैब्लिश किया मसल्स मेमोरी। बच्चे जानते नहीं थे, वो ब्रेन मेमोरी के बारे में जानते थे, हमने मसल्स मेमोरी सेट करना शुरू किया, क्योंकि पढ़ाई एक आदत है। तो गुरुकुल में हमने सबसे पहले शुरू किया, पढ़ाई एक आदत है, तो सबसे पहले यहां से हमने कहा कुछ नहीं करना है, नोट्स हम मेंटेन करेंगे, हम जो बताते जा रहे वो करो। कई लोग कहे अरे कब वो ढेर सारे नोट्स मिलेंगे, कब क्या होगा, कब हम लाइब्रेरी में बैठेंगे, रिलैक्स, आराम से। कई लोग बेचैन है, इतनी डायरी में शुरुआत के 1 हफ्ते किसी का मन भटक रहा है, किसी का ये हो रहा है, किसी को खाना नहीं पसंद आ रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, पूरा बवाल चलता रहा, हफ्ते 1.5 हफ्ते हम भी बहुत परेशान रहे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे, हम आदतें चेंज करेंगे। और धीरे 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 जैसे 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 हैबिट्स आती रही, अब उसमें चेंज होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। अब दूसरी हैबिट हमने क्या चेंज की, क्लास में हम गए, हमने देखा क्लास में गाल पे हाथ रख के सुन रहे हैं, और हर क्लास में ये होता है, ऐसे हाथ करके सुन रहे हैं। तो उनके पास
भविष्य की कोई मेमोरी नहीं बची। 80% चीजें वो क्लास निकलते निकलते भूल जाएंगे। हमने टेस्ट भी लिया, खड़ा किया, पूछो बताओ अभी क्या पढ़ाया थोड़ी देर पहले, नहीं याद है। तो हमें समझ में आ गया कि क्लास का एक बड़ा हिस्सा क्या कर रहा है, पैसिव स्टडी कर रहा है। सो वी स्टार्टेड एक्टिव स्टडीज। हमने एक्टिव स्टडी शुरू की कि आपको 2 कॉपियां रखनी है, जो टीचर डिक्टेट करेगा अलग कॉपी में, और जो चीज कही जा रही है वो एक फ्लो चार्ट मेथड में उनको सिखाया कि कैसे थॉट मैपिंग की जाती है, और आपको इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि बोल दिया, एक दिन मैंने बताया। अब यही चीज होती है गुरुकुल में। क्या था, गुरुकुल में फोर्सफुली हम उसको कराते हैं, हम उसको उसका कारण बताते हैं, फिर डांटते हैं, फिर समझाते हैं, फिर सिखाते हैं। तो अभी क्या हुआ कि एक बार बताया, नहीं किया, अगले दिन फिर वैसे। आदत पड़ी हुई है सालों से क्लास में ऐसे पढ़ने की, और हमें पता है कि अगर आप क्लास डिस्कशन को इन्वॉल्व नहीं करोगे, एक्टिव स्टडी नहीं करोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। तो हमने सिखाना शुरू किया कि कॉपी को, अब कॉपी को हॉरिजेंटल रखना, लोग हॉरिजेंटल कंफर्ट नहीं थे, हमने जबरदस्ती बार बार आके मैं कॉपियां पलटता था, ऐसे नहीं ऐसे रखना, और डिस्कशन को सेंटर पॉइंट से निकालना है। बताया कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स कैसे सोचते हैं, हर चीज का साइंस बताया, लॉजिक बताया, समझ में आना शुरू हुआ। धीरे धीरे कॉपियां बदलनी शुरू हो गई। अब देखो, टीचर पढ़ाता जा रहा है, अलग अलग कॉपियां, और देखिए धड़ाधड़ हिंदी इंग्लिश में बच्चे किस तरह से खटाखट सारी की सारी डिस्कशन लिख रहे हैं, सारी की सारी डिस्कशन लिखते चले जा रहे हैं। ये 15 दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि पहले वो कुछ सिर्फ गाल पे हाथ रख के सुन रहे हैं कि कोई टीचर डिक्टेट करेगा, आप भी ऐसे करते होगे, फिर मैं उसको लिखूंगा। वो लिखने की कॉपी अलग है और थॉट मैपिंग की कॉपी अलग है इनकी, और बहुत तेजी से, मतलब सोचो कि पूरे लेक्चर को उन्होंने एक पेज के अंदर डाल दिया। ये गुरुकुल की सबसे खास बात है। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक दिन में हुआ? कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन क्लास में पीछे से जाके मैंने छापा ना मारा हो। उनको इतना डर हो गया कि ओजांग सर किसी भी पल क्लास में आ सकते, किसी की भी कॉपी उठा के देख सकते। 3 से 4 बार क्लास में इसको कैसे थॉट मैपिंग सिखाया, फिर डेली जाके किसी की भी कॉपी, टीचर पढ़ा रहा है, कॉपी उठा के चेक करना शुरू करता। उनको हमेशा डर रहता है अगर जरा भी खट्ट से हुई उनको ओजांग सर आ रहे हैं। तो डेली हमने जब उसमें प्रेशर डालना शुरू किया, तब धीरे धीरे तुमने कितने पॉइंट्स लिखे, मैम ने अभी क्या पढ़ाया, कितने पॉइंट्स, तो उनको अब धीरे धीरे लगा कि नहीं, छोड़ने वाले नहीं ओजांग सर। ये पूरा जो ग्रुप बैठ गया हमारे सर के ऊपर, मेंटर्स का, टीचर्स का, और ये रोज चेक कर रहे हैं, तो हमें अब पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तुम्हारे पॉइंट्स कम क्यों है, इसके पॉइंट्स ज्यादा क्यों, तुमसे कौन सा पॉइंट छूट गया। तो अब जब डेली के डेली प्रेशर आ रहा है, तो अब उन्होंने एक्टिव लर्निंग करनी शुरू कर दी, एक्टिव लर्निंग करनी शुरू कर दी। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ एक्टिव लर्निंग थी। अब हमने कहा कि अब मुझे आउटपुट निकालना। ये तो हो गया कि क्लास में तुमने जो जो पॉइंट्स बोले गए, तुमने क्लास को पूरा कैप्चर कर लिया। तो मैंने आज पूछा, 15वें दिन, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लास से आ रहा हूं, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा सर अब पॉइंट्स याद रखने में बहुत आसानी हो रही है। अब इससे इतना शुरुआत में आया था तो हमें लगता था पता नहीं आप क्या करा रहे हैं, लेकिन अब पॉइंट्स हमसे धड़ाधड़ याद होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से वो क्लास का पूरा लेक्चर उनके पास आ गया। ये डिस्कशन कॉपी है, ये नोट्स कॉपी नहीं है, नोट्स कॉपी अलग है। तो ये डिस्कशन जो है, जो डिस्कशन हो रहा है, यूपीएससी में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिलेबस फैलता है इसमें, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अपने आप जुड़ता चला जाता है, और यही जो लिंकिंग है, यही सबसे बड़ी पावर होती है। और कोचिंग इंडस्ट्री ने इसी को खत्म कर दिया। वो तो रहता है कि भाई पीडीएफ हम दे देंगे, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पीडीएफ दे देंगे, ये पॉइंट्स लिख लो, हो गया काम खत्म। यूपीएससी वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी में डिस्कशन और जो इंटरलिंकिंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने इसका अगला फेज किया। हमने कहा अब तुम इस क्लास में नोट्स तो लिख लियो, लेकिन इस क्लास का आउटपुट मुझे तुरंत चाहिए, घर जाके नहीं कि घर जाके पढ़ेंगे। तो हर जगह क्या होता है, हर जगह ये होता है अरे लिख लिए ना, हो जाएगा। तो ओजांग सर ने तो तुम्हारे लिए इतनी चीजें प्लान कर रखी हैं कि तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं देंगे गुरुकुल में। तो हमने अगला स्टेज क्या उठाया, हमने अगला स्टेज उठाया और शुरू किया कि जैसे ही क्लास खत्म हो रही है, जैसी क्लास खत्म हो रही, तुरंत टेस्ट होगा, तुरंत टेस्ट। जो क्लास में पढ़ा दिया गया उस पर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एफएसएम, फॉरवर्ड स्टडी मेथड। यानी आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो पहली बात तो यही लोग नहीं कर पाते हैं कि डिस्कशन को इन्वॉल्व कर लें। अब इंडियन सोसाइटी कोई परिभाषाओं पे थोड़े ना आधारित है, नई नई चीजें हो रही हैं, नए नए आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, नई नई जो बातें आ रही हैं, वो सब कुछ आपका लिखना है, ऑर्गेनिक उसको करना है। लेकिन मैंने जो पढ़ लिया उस पर मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने, ये हो गया सभी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, सभी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, भैया पढ़ा दिया, लेकिन सिखाया कितना जा रहा है। अब दोनों में अंतर है, एक हो गया पढ़ाना और एक हो गया सिखाना। सिखाने का, पढ़ाने का मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया, तो कोचिंग क्या करती है, पढ़ा दिया। आप किस लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, कि मैंने उस चीज को सीख लिया। तो सीखने के लिए क्या होना चाहिए, आरएसएम होना बड़ा जरूरी है। एफएसएम से काम नहीं चलेगा। एफएसएम मैंने पढ़ा दिया, लेकिन आप क्यों आए हो यहां पे, सीखने के लिए आए। तो हमने एक नया एस्टेब्लिशमेंट किया
कि अब इस 1 घंटे में तुम कितना फोकस थे, तुमने कितना इन्वॉल्वमेंट किया। तो हमने क्या किया, तुरंत के तुरंत टेस्ट, तुरंत जैसे क्लास खत्म, लो सांस भी लेने का मत, सिर्फ 10 ब्रीदिंग करने का टाइम दे रहे हैं, योगिक ब्रीदिंग सिखाते हैं आपको, थोड़े से कुछ चीजें हमने बताई हैं, वो खाना है, पानी पीना है, 10 ब्रीदिंग करनी है, तुरंत टेस्ट। अब टेस्ट हुआ, तुरंत के तुरंत रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट सामने, तुरंत के तुरंत रिजल्ट आ रहा है। ये हम पेरेंट्स को भी शेयर कर रहे हैं, उनको भी शेयर कर रहे हैं, इसकी पूरी शीट बनाई जा रही है, देखो धड़ाधड़, ठीक है, हर दिन टेस्ट हो रहे हैं, किस रैंक पे कौन आया है, क्या नंबर किए, पॉजिटिव कितना है, निगेटिव कितना है, कितने % मार्क हैं, ठीक है, सारा का सारा डिटेल एनालिसिस हमारे सामने आ जा रहा है। तो ये क्या हुआ, हमने जैसे पढ़ाया, सुबह एनसीईआरटी क्लास हो रही, तुरंत टेस्ट हुआ, धड़ाधड़ धड़ाधड़, इतने मार्क्स हैं। अब जिसके गलत हो रहे हैं वो अपने टीचर से तुरंत बात कर रहा है कि मैम मेरा ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ, सर ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत हुआ, तुरंत मुझे आंसर बताइए। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, अभी अभी मैं क्लास में गया, बच्चे सुन ही नहीं रहे किसी चीज को। मैंने कहा भाई तुम लोग क्यों, मैं कुछ बता रहा हूं, बोले सर वो सर टेस्ट देना टेस्ट देना टेस्ट देना। उनको आसपास कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा अरे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। बोले सर 2 मिनट रुक जाइए, सर टेस्ट देना है। तो इतना कंसंट्रेशन बढ़ गया कि आसपास क्लास में कौन है उन्हें होश नहीं है, वो इतना फोकस है कि टेस्ट देना, रिजल्ट अभी हमारे घर भेज दिया जाएगा, ऐसी स्थिति है यहां पे। तो गुरुकुल में जो हम स्टेप बाय स्टेप चीजें तैयार कर रहे हैं, पूरे दिन का शेड्यूल है, और शेड्यूल पर मेडिटेशन करा रहे हैं कि तुम्हें अपना शेड्यूल पूरी तरह से याद होना चाहिए। इस समय मुझे कहां रहना है, मसल्स मेमोरी की, बॉडी को याद हो जाए, तुम्हें नहीं, बॉडी को जैसे याद हो जाता है तो सुबह प्रेशर लग जाता है, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, आप उसको थोड़े ना कहते हो कि मुझे पानी की जरूरत है। तो बॉडी क्या करती है, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। और खुद मैं जो चीफ मेंटर के फॉर्म में डेली सुबह एक्सरसाइज की वीडियो भेजता हूं, उनको एक्सरसाइज बताता हूं कि ये एक्सरसाइज करनी बिना इक्विपमेंट्स के। अब बच्चे भी मुझे एक्सरसाइज की वीडियो भेज रहे हैं, सुबह मैं राइटिंग करके, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं, मैं खुद जो है वो अपना ये काम करके दिखाता हूं, ताकि गुरुकुल परंपरा है, गुरु जब तक अपनी चीजों को नहीं बताएगा तब तक नहीं होगा। तो डेली मैं सुबह एक पेज राइटिंग करके भेजता हूं, देखो इस तरह से आपको डायरी लिखनी है, किस तरह से अपने आपको मोटिवेट रखना है, थॉट्स कैसे रिड्यूस करने हैं, फोकस कैसे रखना है, अपने शेड्यूल पर कैसे मेंटेनेंस करना है, डेली के डेली होता है हमारे ग्रुप में। अब बच्चों ने भी अपनी एक्सरसाइज की वीडियो बना के भेजी, यानी अब उनके अंदर चेंज आ रहा है। अब वो पर्टिकुलर 20 मिनट वो बात कर रहे हैं, उसका रीजन मैंने बताया कि क्या चीज उसमें करनी है, हैप्पी हार्मोन्स कैसे निकालना है, दिन भर कैसे एनर्जेटिक और खुश रहना है, फोकस कैसे रखना है, क्योंकि अगर आप फोकस रहेंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। तो अब नतीजा ये हो रहा है कि हम धीरे धीरे उसको इतना टारगेट करते चले जा रहे हैं, अब इस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। तो 1 साल बाद जब स्टूडेंट यहां से निकलेगा तो सिर्फ वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो डिसिप्लिन्ड होगा, अनुशासित होगा, उसके अंदर एक जबरदस्त सोच होगी, आगे उसको कोई समस्या नहीं, उसको पता होगा मुझे सुबह कब उठना है, मुझे कौन सी मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करने हैं, इसका मेरी बॉडी माइंड पर क्या फर्क पड़ने वाला। वो 1 साल तक अगर वो पर डे 1 पेज भी लिख रहा, 365 पेज लिख चुका होगा, वो आंसर राइटिंग कर चुका होगा, राइट। उसको पता होगा कि अब ये 4 घंटे मुझे बैठ के पढ़ना है, उसकी बॉडी एकदम, माइंड और बॉडी दोनों डिसिप्लिन हो चुके होंगे, ऑटोमेटिक तरीके से वो पढ़ाई करेगा, क्योंकि हमने उसको पूरा छाप के दे दिया कि इतने बजे ये 10 क्वेश्चन करने, ये 4 क्वेश्चन करने, इतनी देर में ये पेज पढ़ना है। हमने होमवर्क में लिख दिया ये 10 टॉपिक तुम्हें आज कंप्लीट करके सोना है। और अगले दिन आते सबसे पहले उसी पे मेंटर्स टूट पड़ते हैं, हाँ बताओ ये पढ़ा जल्दी सुनाओ। तो मतलब चांस ही नहीं है इधर उधर भटकने का। कई लोग आए शुरुआत में, थकान हो रही है, तो मैंने थकान को दूर करने के लिए मैंने उनको योग बताना शुरू किया। हर चीज का सॉल्यूशन है कि किस तरह से आपको योग करना है, इस तरह से ब्रीदिंग करनी है, इस तरह से रिलैक्स होना है, योग निद्रा इस तरह से होनी है। तो वो सारी चीजें होती चली जा रही हैं। शुरुआत में बहुत से लोगों ने कहा, अरे ट्रोल्स ने कहना शुरू किया ऐसे कुछ थोड़े ना होता है, उजांग सर हॉस्टल क्यों जा रहे हैं, ठीक है ये सब फलाना है। लेकिन अब उनको डर पड़ गया है कि ये टाइम हमारा पढ़ने का, तो हम इस समय पढ़ना ही है। ये डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि ऐसे लोग जिंदगी में कभी उन्होंने कुछ किया नहीं है लाइफ में, लेकिन वो बोल तो कहीं भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानते हो, अगर थोड़ा भी अगर आप चाहो तो आप जाकर इंटरनेट पे स्टडी करो, साइकार्डियन साइकिल, आज मेरे कहने पे साइकार्डियन साइकिल, नोबेल प्राइज मिला इसको। और हमारे भारतीयों में जन्मों जन्मों से हम ये सब चीजें जानते थे कि शिष्य और गुरु का एक दिनचर्या क्या हुआ करती थी। मैंने कई बार कोट भी किया कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की दिनचर्या बना के दी थी कि सारे पहर में वो कैसे सारी चीजें करेगा। आप लोग भी ये बारे बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो साइकार्डियन साइकिल अगर आपकी मेंटेन हो गई, और स्टूडेंट की साइकार्डियन साइकिल मतलब इतने बॉडी खुद तुम्हें बता देगी पढ़ने का समय हो गया। जैसे तुम्हें भूख बताती है, एग्री करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे भूख लगती तो एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगी जाती है, टॉयलेट आई है तो टॉयलेट आ ही जाती है, प्यास लगी है तो अपने आप बॉडी बता देती है। तो पढ़ने के लिए हमारे अंदर ये पावर क्यों नहीं आती है, सोच के देखो। और अगर हमारी वो साइकार्डियन साइकिल सेट हो गई
कि इतने बजे फिक्स अपने आप नींद, फोन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोन चाहे तुम्हारा बस्तर, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, नींद मतलब नींद, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ने बैठना है। बॉडी खुद चिल्ला के कह रही है पढ़ने का टाइम है यार तुम्हारा, ये तुम्हारे क्वेश्चन करने का टाइम है। तो सोचो कि तुम्हारे अंदर से इतना उतावलापन आ जाए कि नहीं मैंने 4 आंसर नहीं लिखे आज, सर ने बोला था, क्या मजा आ जाएगा सोच के देखो। अपने आप तुम सक्सेस की प्रोसेस में चले। तो गुरुकुल क्या है? गुरुकुल बेसिकली प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट करने का नाम है। रिजल्ट अपने आप आ जाएगा जिसका प्रोसेस सही है। MS धोनी ने क्या कहा कि मैं कभी प्रेशर इसलिए नहीं लेता कि मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं होती, मैं सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करता हूं, हर गेंद पर की प्रोसेस देखता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तो यहां पर भी तुम्हारे लिए वही सही है कि आप सिर्फ प्रोसेस पे फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अगर आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, डेली क्वेश्चन कर रहे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, डेली टेस्ट दे रहे हो, डेली के डेली पूरे क्लास में 1 घंटे इतना फोकस हो तुम कि तुम्हें पता है कि भाई ओजांग सर किसी भी समय आके ये नोट्स मेरे चेक कर सकते हैं। देखो इंस्पेक्शन देखो, मैं किसी भी क्लास में सारे मेंटर सामने खड़े होते हैं, कॉपियां चेक होती हैं, क्या तुमने लिखा, तुमने क्या चीज किया, तुमने कितने पॉइंट्स देखे, तुरंत धड़ाधड़ के। उनको इतना डर होता है कि पीछे से ओजांग सर आ ही रहे होंगे, जल्दी जल्दी ये पॉइंट लिख लो। तो ये प्रेशर उनकी आदतों को चेंज कर रहा है, वो बदलाव कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना, स्प्रिंग थ्योरी होती है, हमारा बिहेवियर खुद नहीं चेंज होता है, हमें किसी मेंटर या किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। पावर तो है हमारे अंदर, लेकिन हम स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो अब उसमें डे 1 अभी उनकी मैंने कॉपियां रखवाई हुई, मैंने कहा इसको फाइल में करके रख लेना, डे 1 जब तुम आए थे तब हमें क्या मिले थे और अब कितना चेंज तुम्हारे अंदर आता चला जा रहा है। और अब तो ये हो गया कि उन्होंने सुना, आज उनका बिहेवियर देख के मुझे इतनी खुशी हुई, वो सुन ही नहीं रहे किसी चीज को। बोला सर अभी टेस्ट देना है, अभी अभी तुरंत टेस्ट अपलोड हो गया, तुरंत टेस्ट अपलोड होता है। क्लास खत्म, 10 ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग करनी है, कुछ चीजें हमने बताई है वो खाना है, दिमाग को एनर्जेटिक करना है, तुरंत क्लास शुरू। तो मतलब वो पूरी की पूरी क्लास निचोड़ के उनके हाथ में आ जा रही है। फिर अगली क्लास शुरू होगी, जैसे खत्म फिर तुरंत टेस्ट। तो इतना एक स्मूथनेस आ रही है धीरे धीरे, और धीरे 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 हम प्रेशर बढ़ाते हैं, हैबिट चेंज करते चले जा रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है ओजांग सर ने डे 1 से इतना प्रेशर क्यों नहीं दिया, धीरे धीरे प्रेशर क्यों देते चले जा रहे हैं। राइट? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं, जो इस परंपरा को फॉलो करना चाहते हैं, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। और बहुत से पेरेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वाकई में ये एक ऐसा बैच है जो मेरे बच्चे को चेंज करके रख देगा। ये डिसिप्लिन ही हम उसके अंदर चाहते थे, ये बदलाव ही हम चाहते थे कि उसके सोने, जागने, व्यवहार करने। क्योंकि ये जो पूरा गुरुकुल बैच है वो बेसिकली लबासना की ट्रेनिंग पर आधारित है। लबासना हम जहां हमने सालों तक वहां हम गए हैं, हमें पता है कि अंदर क्या होता है, क्या करिकुलम बनाया जाता है। डेली उनको वीकली शेड्यूल मिल जाता है कि इतने बजे यहां आपको इस हॉल में होना है, इतनी ये ड्रेस पहननी है, इतने बजे आपकी क्लास है, इतने बजे आपका स्पोर्ट्स है, इतने बजे आपको असाइनमेंट जमा करना है। हर चीज उनके फोन पर आ जाती है, और हर क्लास का अपना एक यूनिफॉर्म है, टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइम। लेट हुए आपको तुरंत जो है शो कॉज नोटिस मिल जाता है, फाइन लग जाता है आपके ऊपर। तब जाकर एक ऑफिसर तैयार होता है। राइट? कभी भी आप कोई आपके साथ हो, जाके पूछिएगा। आप सिलेक्शन के बाद भूल जाते हैं, सिलेक्शन के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है वो आप देखिए, क्या पर्सनालिटी बनाकर बाहर निकालते हैं। कोई मोटी तोंद लेकर गया, उसकी तोंद 5-6 महीने, 1-2 महीने के अंदर उसकी 5-6 किलो वेट कम कर देते हैं, फिट बना देते हैं, बातचीत करना सिखा देते हैं। जो शर्मीला, उसको करिकुलम एक्टिविटी सिखा देते हैं, मंच पे बोलता है वो, ट्रेनर्स होते हैं उसके, क्योंकि उसको क्या फिक्स कर दिया था, ये शेड्यूल आपको फॉलो। कोई रात भर जगने का आदी था, सुबह 6 बजे रिपोर्ट करनी है तो करनी है, पीटी ग्राउंड में मिलना और वाकायदा पीटी की यूनिफॉर्म के साथ। और नहीं मिले तो फिर तुरंत पता चला डायरेक्टर के ऑफिस में बुला लिया जाता है आपको, क्यों नहीं थे, फाइन लगाओ इसके ऊपर, शो कॉज नोटिस दो इसको। तब जाकर धीरे धीरे, शुरुआत में बहुत चिढ़ होती है, लेकिन धीरे धीरे आते बदल जाती हैं। और मैं कई ऑफिसर से जाकर जब मिला तो उन्होंने बताया जब पहले दिन आए थे, पहले 1 हफ्ते इतनी गुस्सा आई थी, इतनी बुरा लगता था सुबह जल्दी उठना, लेकिन अब इतना मजा आने लगा है, शरीर हल्का महसूस होता है, एनर्जेटिक फील होते हैं। अब समझ में आ रहा है कि लबासना की ट्रेनिंग क्या बना देती है, ऑफिसर को एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, क्यों इतना डिसिप्लिन्ड होता है। तब अब उन्होंने बताया कि अब हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं, हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी को याद हो चुका है इतने बजे यहां होना है, ये यूनिफॉर्म पहना, ये असाइनमेंट ऑटोमेटिक हो गया। तो गुरुकुल में जो हम एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम, प्रोसेस को इतनी बार दोहरा दो कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, तुम्हें पढ़ने के लिए खुद से बात ही ना करना पड़े, तुम्हारी बॉडी खुद ही तुम्हें ले जाके वहां बिठा दे, माइंड बिठा दे कि चलिए यार पढ़ने का टाइम है। तो यही है गुरुकुल बेसिकली। और नोएडा में चूंकि बहुत हरी जगह है, बहुत खुली जगह है, अभी आप जब हॉस्टल्स देखोगे
तो हमें एक यहाँ एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए काफी कुछ मिल रहा है। हम उन संकीर्ण जगहों पे नहीं है, खुली हुई क्लासरूम, खुला हुआ हॉस्टल, एयरी और ग्रीन बेल्ट, और हॉस्टल इतने बड़े कि वहीं हम लाइब्रेरी सुविधा भी दे पा रहे हैं, पढ़ने के लिए फिक्स शेड्यूल दे पा रहे हैं। तो वो काफी कुछ चीजें जो है वो आती चली जा रही। तो स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल बैच में। जो लोग गुरुकुल के अगले बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो बदलाव के साथ आकर जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे जो अभी कुछ सीटें मात्र बची हुई हैं, तो गुरुकुल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 3 जुलाई से अगला जो हमारा बैच हो रहा है उसके साथ साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो स्वागत करता हूं इस बदलाव के लिए, इस बदलाव की मुहिम के लिए। आप सभी इसके साथ जुड़िए। और कई बच्चे ऐसे हैं जो यहां नहीं आ पा रहे हैं, तो एक नया बैच प्रीलिम्स को लेकर, ये सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर बैच है और बहुत फोकस बैच है, गुरुकुल प्रीलिम्स। गुरुकुल प्रीलिम्स बैच में चूंकि प्रीलिम्स इस बार इतना टफ हो चुका है कि 98.6% रिजेक्शन रेशियो है उसका, इतना टफ है, तो हमें समझ में आया कि 3-4 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल है। प्रीलिम्स एक ऐसा फेज है जो आपसे बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच मांगता है। तो हमने 1 ईयर कंप्लीट प्रीलिम्स का सेगमेंट, और कंप्लीट की जब बात कर रहे हैं तो जीएस में भी मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या लेवल है हमारे, ठीक है, क्या क्या कवरेज है, कंप्लीट सीसैट, करंट अफेयर्स, द हिंदू, राइट। इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर, ये हमने इसमें ध्यान रखा क्योंकि इंग्लिश कंप्रीहेंशन ने कई बच्चों की जिंदगी इस बार बर्बाद कर दी। इंग्लिश कंप्रीहेंशन, टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप, यानी मेंटर आपसे बात करेंगे कि आप क्या करें क्या ना करें, कैसे अपना शेड्यूल मेंटेन करके चलें, उस शेड्यूल पर बात करेंगे। आदतें बदल जाएंगी। सक्सेस एक हैबिट है, बस इसको इतना लिख लीजिए, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस एक हैबिट है, जो जीतता है वो जीतता ही चला जाता है, क्योंकि वो आदतों के साथ चलता है। और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें भी आपका स्वागत करता हूं हर घर आईएएस के हमारे अभियान में, राइट दोस्तों। और आज शाम को 5 बजे मेरा कॉन्सेप्टर का बैच है, इसके साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आप में से जो कॉन्सेप्टर बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, आफ्टर 12th अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी इसमें जुड़ जाइए। या हमारे डिफरेंट सेंटर पे भी आप विजिट कर सकते हैं। रांची में भी आप जा सकते हैं हमारे सेंटर पे, उदयपुर में भी जा सकते हैं। और अभी जो गुरुकुल की क्लासेस हैं वो नोएडा सेंटर पे हैं, बहुत साफ सुथरी, हरी और बहुत खुली जगह है। कई पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि उस भीड़ भाड़ से आप बच्चों को दूर लेकर आए, कट ऑफ लेकर आए, और एकदम आश्रम जैसा ये जो है वो हमें फीलिंग दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये बच्चा जब बाहर, इसके पास कोई विकल्प नहीं है, अगर आप हॉस्टल से निकलते हो तो हमें आप एंट्री करके बता के जाते हो कि हम इतने बजे जा रहे हैं, इतनी देर में मुझे वापस आना है। तो जब इतना डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन शुरुआत में बहुत परेशान करता है, लेकिन डिसिप्लिन प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। और ये सभी बच्चे जिनके आंखों में जुनून है यूपीएससी को क्रैक करने का, जो कहते हैं कि हाँ मुझे समर्पित करना है, और देखिए आप सिलेक्शन भी हो जाएगा तो आपको लबासना की वो सारी आदतें फॉलो करनी है, तो हम पहले से क्यों ना तैयार हो जाए, एक मैं आईएएस हूं ये सोचकर तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं ये सालों से ये बात कहता चला रहा हूं, लेकिन अब गुरुकुल में हमने उसको एस्टैब्लिश कर दिया है। शुरुआत में हमने पहले 4 घंटे का टाइम टेबल दिया, 5 घंटे का, 6 घंटे का, अब हम करते 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 अब आपको अंदाजा भी नहीं, आप डर जाएंगे कि अभी टाइम टेबल कहां इंक्रीज हो रहा है। और बच्चे धीरे धीरे साइंटिफिकली उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। जो बच्चा 4 घंटे पढ़ाई नहीं करता था, आज उसकी पढ़ाई का स्तर कहां तक पहुंचता चला जा रहा है। शुरुआत में आया कि भूख में ये लगी है, ये खाना है, अब उनको खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं, बस ये फिक्स है, हमें रेस्ट करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें अपने आप ही सेटल होती चली जाती हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। जो लोग इन दोनों बैचेस में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, राइट। जो हमारे नंबर है कॉलिंग के, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 8750711100 या 8750711122 या 33 या 44। और आज कॉन्सेप्टर की दूसरी क्लास है शाम को 5 बजे, आप सभी का मैं आमंत्रण करता हूं। और आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि यूपीएससी के क्वेश्चंस कहां से बेसिकली अटैक कर रहे हैं, क्या उनका नेचर है और किस तरह से हम उस पर अपना जो है चीजें पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत जो है स्वागत है। गुरुकुल ऑनलाइन की अगर बात करें तो गुरुकुल प्रीलिम्स ऑनलाइन का बैच हमारे साथ आ चुका है, ठीक है। पहले 100 स्टूडेंट को जो है 20% डिस्काउंट भी है, आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। 30 जून से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप इसके साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच आप सभी का।